हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीएस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित जिसमें अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। आज हम उसके उदाहरण 1 और उदाहरण 2 को समझेंगे पहले, फिर प्रश्नावली पर आएंगे। पिछली वीडियो में जो सभी संख्याओं के बारे में हमने समझी थी, उन सभी संख्याओं की ज़रूरत हमें इन प्रश्नों को हल करने में पड़ेगी। उदाहरण 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 3 प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पहला प्रश्न, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हल। पूर्ण संख्या कौन सी होती है उन्हें लिखो पहले। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाएंगी। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी अनंत तक जाएंगी। प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी सभी जो पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं क्या? नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए कथन हमारा असत्य हो जाएगा। कथन असत्य है, असत्य है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं उन्हें लिखिए पहले। पूर्णांक संख्या 0 बीच में आएगा, 0 इस साइड में +1, +2, +3 और अनंत तक जाएंगे। इसके अपोजिट में -1, -2, -3 ये भी अनंत तक जाएंगी। अब परिमेय संख्या कौन सी होती हैं उन्हें लिखिए। परिमेय संख्याएं 1/2 है, 2/3, 3/4, 0/1, 2/1 आदि हैं। पूर्णांक यानी सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है क्या? हाँ, होती है, क्योंकि इन सभी पूर्णांक संख्याओं के बटे में हम एक मान सकते हैं। 0, +1, +2, -1, -2, -3 इन सभी संख्याओं के बटे में हम एक मान सकते हैं। जब एक मान लिए हैं तो ये संख्याएं P/Q के रूप में आ चुकी हैं। जब P/Q के रूप में आ चुकी हैं तो ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इस कारण सभी पूर्णांक संख्या यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, इसलिए कथन सत्य है। कथन सत्य है क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या का हर एक होता है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। हल देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या अभी हम ऊपर लिख लेते हैं। परिमेय संख्या 1/2, 2/3, 3/4, 0/1 आदि। पूर्णांक संख्या 0, +1, +2 अनंत तक जाएंगी, -1, -2, -3 ये भी अनंत तक जाएंगी। अब सभी जो परिमेय संख्याएं वे पूर्णांक संख्या हैं क्या? नहीं होंगी। कथन असत्य है क्योंकि ये 1/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि इनके बटे में 2 आ रहा है या 3 या 4 आ रहा है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। क्योंकि इनमें से कोई सी संख्या ले लो, तीनों में से 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है।
पूर्णांक संख्या नहीं है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब उदाहरण नंबर 2, उदाहरण दूसरा। उदाहरण 2, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। उदाहरण 2, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं बहुत सी होती हैं, ज्ञात करनी है। इसलिए 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 1 और 2 के बीच में, तो हम एक संख्या बढ़ाकर गुणा करेंगे, जिससे हमें बीच वाली 5 संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। 5 से गुणा करेंगे 4 प्राप्त होंगी, इसलिए हम एक संख्या बढ़ाकर गुणा करेंगे। 5 ज्ञात करनी है तो 6 से गुणा करेंगे। हल 1 और 2, इनके बीच में 5 संख्या ज्ञात करनी है। 1 के बटे में हम 1 मान सकते हैं, इस 2 के बटा में 1 मान सकते हैं। ठीक, अब 5 ज्ञात करनी है, हम एक संख्या बढ़ाकर 6 से गुणा करेंगे। 6 से ऊपर गुणा करना है और 6 से ही नीचे गुणा करना है। अगर ऊपर अकेले गुणा करेंगे तो हमारा जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा। यानी ऊपर 6 से अगर ऊपर गुणा किया तो 6 से नीचे गुणा करना है, इन दोनों को आपस में काट देंगे, वापस हमें 1 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 6 से गुणा करना है ऊपर भी, और 6 से ही नीचे गुणा करना है। 6 एकम 6 और यहाँ भी 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ये 2 हैं। इनके बीच में संख्या ज्ञात करनी है। 6 से हर तो वही बना रहेगा हमारा 6। अब ऊपर वाली संख्या को आगे बढ़ाइए, 6 से आगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ये हमारी संख्याएं आ गई। 1 2 3 4 5, 5 ज्ञात करनी थी, 5 परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं। एक संख्या बढ़ाकर गुणा करना है, अगर 5 से ही करोगे तो 4 निकलेंगे। हमें 5 ज्ञात करनी थी, इसलिए हमें 6 से गुणा किया। तो नीचे लिखेंगे अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 हैं। ये प्रश्न का हल है। अब हम आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 1.1, इसमें पहला प्रश्न बोल रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है, 0 है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ 0 की बोल रहे हैं वो। हल 0 के बटे में हम 1 मान सकते हैं। 0 के बटे में हम कुछ भी मान सकते हैं, 2 मान लो, 3 मान लो, p/q के रूप में आ रही है। इन सभी संख्याओं को ऐसे भाग देंगे, उत्तर 0 ही आना है। तो ये p/q के रूप में आ रही हैं, इसलिए कथन हमारा सत्य है। कथन सत्य है। कथन सत्य है। कथन सत्य है। अतः 0 0 1 एक परिमेय संख्या है। ये इसका हल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा पिछले प्रश्न हल किया वैसे ही हल करना है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो एक संख्या बढ़ाकर गुणा करना है। 6 ज्ञात करनी है तो 7 से गुणा कर दो, हमारी 6 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल जैसा पिछला प्रश्न हल किया वैसे ही 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम एक संख्या बढ़ाकर गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। 3 और 4 के बीच में चाहिए। 3 के बटे में 1 मान सकते हैं, 4 के बटे में 1 मान सकते हैं, परिमेय संख्या बन चुकी है। अब इनमें 6 याद करनी है, 7 से गुणा करो। 7 से ही ऊपर गुणा करना है और 7 से ही नीचे गुणा करना है। इसमें भी 7 से ऊपर और 7 से नीचे गुणा करना है, क्योंकि हम 7 को वापस काट देंगे, 3 और 4 हमें वापस मिल जाएंगे। 7 तिया 21 और 7 एकम 7 और 7 चौके 28 और 7 एकम 7।
अब इनके बीच में चाहिए तो 21 से आगे बढ़ो, हर तो 7 ही रहना है। 21 से आगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ये 27/7। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 मिल चुकी हैं। तो नीचे उत्तर लिखेंगे, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है। है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल, पिछला प्रश्न जैसा हल किया उसे भी ऐसा ही करना है। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, हम एक संख्या बढ़ाकर गुणा करेंगे, यानी 6 से गुणा करेंगे। 3/5 और 4/5, इनमें एक संख्या बढ़ाकर ऊपर भी 6 से गुणा करना है और नीचे भी 6 से गुणा करना है। ऊपर भी 6 से गुणा और इसमें भी नीचे 6 से गुणा। 6 तिये 18 और 6 पंजे 30 और 6 चौके 24 और ये 6 पंजे 30। इनके बीच में चाहिए, हर तो 30 ही बनेगा क्योंकि दोनों जगह 30 30 है, इसलिए 30 हर है। 18 से आगे गिनती गिनो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 परिमेय संख्या चाहिए थी, 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्याएं मिल चुकी हैं। हमारा यही उत्तर होगा। नीचे लिखेंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 19/20, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए चौथा का पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हल, देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या लिखी लीजिए पहले। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती, 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाएगी। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 5 वो भी अनंत तक जाएगी। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? यानी ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या है क्या? हाँ है, क्योंकि ये सभी की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं यहाँ पे। तो कथन कैसा होगा हमारा? सत्य है। कथन सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्या होता है। कथन सत्य होगा हमारा, ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हल, पूर्णांक संख्या 0 बीच में आएगा, प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3, ये भी अनंत तक जाएगा। इसके अपोजिट में -1 -2 -3 अनंत तक जाएंगे।
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या लिख लो, वो जीरो से, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी अनंत तक जाएंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि ये इसमें ऋणात्मक संख्या आ रही, ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए हमारा कथन असत्य होगा। कथन कैसा होगा? असत्य होगा। कथन असत्य है, क्योंकि -1 एक पूर्णांक -1 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। इसका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हल देखिए, परिमेय संख्या लिखी। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या अभी पिछली क्वेश्चन में हमने लिखी थी। परिमेय संख्या 1/2, 2/3, 0/1, 2/1, ऐसी संख्या लिखी थी। पूर्ण संख्या लिख लीजिए। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक जाएंगी। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या है क्या? 1/2 परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। 2/3 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। 0 परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन वो प्रत्येक की बोल रहे हैं, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए कथन कैसा होगा? असत्य। कथन असत्य है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसका हल मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जो नई वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।